निहाल हाशमी साहब, क्या ये पाकिस्तानी अवाम इतने बेवकूफ़ हैं कि आपके जो हम बयानात देख रहे हैं कि एक तरफ महंगाई है वो बढ़ती चली जा रही है। मरीम नवाज साहब उठ के कभी ट्वीट कर देती है कि मियां नवाज शरीफ जब ये फैसला होने लगा महंगाई का तो उठ के चले गए। अब उनके ताज़े जो बयानात हैं वो तो इमरान खान की हमनवा बन गई हैं इस वक्त इस हुकूमत के खिलाफ। जरा मैं आपको सुनाता हूँ वो क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं कि महंगाई के ये बिजली के मामले, दीगर जो महंगाई के मामलात हैं, फैसले हैं, इन पर वो हुकूमत के साथ नहीं अवाम के साथ खड़ी होंगी और पार्टी उहदों के वाले से भी तजवीज़ दे रही है। जरा सुन लें। तेल की, बिजली की कीमतों को बढ़ाने का कोई डिसीजन आता है, मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती। भले मेरी अपनी जमात की हुकूमत हो या इत्तेहादियों की हुकूमत हो, मैं इस डिसीजन को ऑन नहीं करती। जमात का और हुकूमती ओहदा जो है वो अलग-अलग होना चाहिए ताकि जमात भी सफर ना करे। जमात एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी निहाल हाशमी साहब, ये क्या अप्रोच है? मरीम नवाज साहबा जो है वो अवाम को आप लोग क्या बेवकूफ़ समझते हैं कि आपके इस तरह के बयानात आप आके देंगे जी मेरा तो तल्लक ही कोई नहीं है सारे मामले के साथ, ये तो हुकूमत कर रही है, हम अवाम के साथ खड़े होंगे। अवाम के हालात तो जो हो चुके हैं इस वक्त आप सबके सामने कि महंगाई कितनी अपनी अरूज पर है, और इन बयानात से आपको लग रहा है कि आप अवाम को तसल्ली दे पाएंगे, या फिर मरीम नवाज साहब इतना मैटर नहीं करती हैं, वो गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है, बाहर बैठी हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब, मैं सुन रहा था ब्रदर अली मोहम्मद की बातें, और जब ये बातें कर रहे थे तो मेरे जहन में वो सारे फिल्में, वो क्लिप्स, वो तकारीर, वो नारे, वो स्टंट पीटीआई के आ रहे थे। मैं एक एक करके आपकी तवज्जो से अली मोहम्मद साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या होनी खबर आई है यूएसए अमेरिका साडा पाई है? आपने एक पूरी कैंपेन चलाई, पाकिस्तान को अमेरिका के मुकाबले में लाके खड़ा किया। अमेरिका को आपने मजबूर किया कि आईएमएफ को फोर्स करे कि भाई इनके साथ अब सख्ती से निपटा जाए। चलो आप आ गए, सुबह का भूला शाम को लौट के आया। उन्होंने कहा नहीं, अमेरिका ने नहीं कहा। फिर आप अपने लोगों के पीछे पड़ गए, किसी को मीर जाफर कह दिया, किसी को मीर सादिक कह दिया, किसी को आप न्यूट्रल कर दिया, किसी को जानवर कह दिया। फिर आप एकदम आ गए तबलीग दीन के ऊपर कि ऐसे निकल जाओ घर से जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकला के दौर में हुआ करता था। भाई अगर पीटीआई को वोट नहीं दिया तो क्या कुफर कर दिया? और अगर पीटीआई को के अलावा किसी को वोट दे दिया तो क्या कुफर कर दिया? और अगर पीटीआई को वोट दे दिया तो फिर क्या हमने सवाब कमा लिया? और तशरी ला इलाहा का कोई अजीब तशरी देते हैं। ला इलाहा का तशरी सिर्फ एक ही है, नहीं कोई। चले मजहबी मामलात को छोड़े, मैं मजहबी मामलात पे जाना नहीं चाहता। कोई अगर सियासी इख्तिलाफ है, मनतकी की बात है, वो चले करें। आप जरा इनसे पूछें इनका इंस्टांस क्या है, इनका इंस्टांस क्या है। ये अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। ये कॉल देंगे, देखे डॉक्टर राना सनाउल्लाह इनको इलाज करेगा इनका। अब आ जाए मरियम की बात, तो मरियम बीबी एक ट्रू पॉलिटिकल लीडर हैं। वो अवाम के नफ्स पे हाथ रखती हैं, वो ना कभी भी अवाम के खिलाफ जाके नहीं खड़ी हुई हैं। ये किरदार होता है इनके पार्टी में। एक आदमी बता दें जो ऐसा किरदार, वो एमएनए नहीं है, वो मिनिस्टर नहीं है, वो एडवाइजर नहीं है, वो स्पेशल असिस्टेंट नहीं है, वो तो एक डिस्क्वालिफाइड है साजिश के तहत। उसके बावजूद वो अवाम के साथ खड़ी है, अवाम की तर्जुमानी करती है। यही तो वोकल होता है, यही तो आवाज़ इसको कहते हैं कि वो महसूस करती है। तो वो ये नहीं कहती है कि नहीं जी जो है ठीक है। उन्होंने कहा कि जनाब नहीं सर, ये तो अवाम के जज्बात पे सियासत भी इसे कहा जा सकता है। इसे अवाम के जज्बात पे सियासत भी कहा जा सकता है कि आप जज्बात के साथ खेल रहे हैं। एक तरफ आप महंगाई के फैसले कर रहे हैं, चले पार्टी के अंदर कोई और भी नहीं है, उनके अपने चचा हैं इस वक्त मुल्क के वजीर आजम, वो चला रहे हैं। ऊपर से मुशावरत सारे मियां नवाज शरीफ के साथ वो करते हैं, उनसे फैसले सारे अप्रूवल लिया जाता है। अभी भी खबरें कि वो 2 दिन बाद जा रहे हैं लंदन, जाके सारी मियां साहब से मुशावरत करेंगे। फैसले तो वो खुद कर रहे हैं सारे, और अवाम के सामने आके एक दूसरा फेस भी, हम तो बड़े आपके हमदर्द हैं, हम तो उन फैसले के बड़े खिलाफ हैं। तो मना करें ना करें सारा कुछ, फिर रोके सारा कुछ। ये बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, बाकी सारा कुछ। फिर एक चीज के साथ स्टैंड लेना। इसके इजाफे अब सुन लेना, इजाफे की वजह क्या है। इजाफे की वजह है कि अमेरिका में खड़े होकर के इमरान खान साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मेरा मुल्क में सारे लोग मेरे अलावा चोर हैं, डाकू हैं। दुबई में खड़े होकर कहते हैं डाकू है, इस्लामाबाद में कहते हैं डाकू, लाहौर में कहते हैं, डिवोर्स में कहते हैं, आईएमएफ में जाके कहते हैं। अब जब पूरी दुनिया में आप कहते हैं कि पाकिस्तान डाकू है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, पाकिस्तान में सैलाब आता है तो इनके एमएनएस कहते हैं पाकिस्तान में करप्शन हो रहा है,
जाली इन्होंने एसएमटी पे चला, सोशल मीडिया पे चला दिया कि माल बिक रहा है दुकानों पे। तो चले, वो तो पूरी दुनिया को इन्वेस्टमेंट से रोकते हैं, जब आप स्टेट बैंक को प्राइवेट, एक मिनट, शहबाज शरीफ साहब गए हैं मलका के तदफीन में, तमाम दुनिया के बड़े लीडरांस को बुलाया गया है मलका के आखिरी रसूमात में। चले, तो बेसिकली उनका ऑफिशियल उस पे बात करेंगे हाशमी साहब के खान साहब की मुलाकात भी हुई थी रशियन प्रेसिडेंट के साथ, आज शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है। वो खान साहब कह रहे तेल लेना था सस्ता उनसे रशिया से, वो लिया शहबाज साहब ने बात की या नहीं की, इस पे मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू